जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत मंगलमय बधाई और शुभकामनाएं। मैं कुछ वैशाख महात्म्य को लेकर के आपसे बात कर रहा हूं। इस वैशाख के महीने में किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे बहुत संभ्रांतता, जिससे बहुत तरक्की मिल जाती है। बिल्कुल देर नहीं लगती, वही चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। स्कंद पुराण में बहुत बड़ी उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण का ग्रंथ है मेरे पास में और ये है वैष्णव खंड, और उसी से मैं ये चर्चा आपको कर रहा हूँ। सुन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़ करके रहिए, बहुत कुछ विशेष बातें कही जा रही हैं। देवसी नारद जी कहते हैं, न माधवो समो मासो न कृत्य न युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। यानी वैशाख के महीने के बराबर कोई महीना नहीं है, सतयुग के बराबर कोई युग नहीं है, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा वर्णन किया देवसी नारद जी ने कहा। वो कहते हैं कि जल के समान कोई दान नहीं है। दान तो बहुत हैं धरती पर, लेकिन जल के समान कोई भी दान नहीं है। ना जलेन समम दानम न सुखम भार्या समम। धरती पर बहुत चीज़ों से तुम्हें सुख मिलेगा, लेकिन जो पत्नी से सुख मिलता है वो कहीं से मिलता नहीं है। कृषि के समान संपत्ति नहीं है। जिंदगी को ठीक से सजा करके रखें, इससे बड़ा प्रॉफिट नहीं है, लाभ नहीं है। अनशन के समान व्रत नहीं है। दान के समान श्रेष्ठ सुख नहीं है, और दया के समान धर्म नहीं है। आँखों के समान ज्योति नहीं है। रचना के समान तृप्ति नहीं है। कृषि के समान वाणिज्य नहीं है। धर्म के समान कोई मित्र नहीं है। सत्य के समान यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई उन्नति नहीं है। केशव के समान देव नहीं है। कमाल की बात है। उसी प्रकार से मासों में वैशाख के समान मास नहीं है। ये वर्णन किया गया। न तपो अनशना तुल्यम न दानत परम सुखम न धर्मस्तुदया तुल्यो न ज्येष्ठाचित स्वासमम न तृप्तिरसना तुल्यम न वाणिज्यम कृषे समम न धर्मेण समम मित्रम न सत्येन समम यशा न आरोग्य समुत्थानम न त्राता केशवात् परा न माधव समम लोके पवित्रम कवयो विदु। ऐसा कहते हैं। वैशाख के समान कोई महीना नहीं है। तो उसी वैशाख की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, उसे आप सुन लीजिएगा। मासों में वैशाख प्रधान मास है। शेषाई हरि को बहुत अतिशय प्रिय है। माधव मास इसका नाम है। जो मानव माधव को प्रिय वैशाख मास में स्नान व्रत नहीं संपन्न करता, वह अपने सभी धर्मों में बहिष्कृत हो जाता है। धार्मिक श्रेष्ठ जो मानव बिना व्रत संपन्न किए वैशाख का महीना निकाल देता है, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी त्रुटि। मैं आप सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, इस महीने में अपने घर के आगे कुछ टंकी रखिए। जीव जंतु पानी पीते रहेंगे, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है, कहा गया है कि जल के समान दान दिखता नहीं है। अवश्य विष्णु सायुज्य प्राप्नोति संशय संतिह बहुवित्तानि व्रतानु विदान चह। इस मास में नियमित रूप से भक्ष्य पदार्थों का सेवन करने से मनुष्य अवश्य ही विष्णु सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पूरे महीने में रविवार को छोड़ करके एक आंवला रोज खाए। आंवला मुरब्बा वाला मिल जाए, जो भी है, अचार वाला मिल जाए, पेट में आंवला जाना चाहिए। इससे यदि कोई अखाद्य चीज़ें खा ली हैं तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। इस संसार में अधिक व्यवसाद अनेक व्रत निश्चित हैं, लेकिन वैशाख मास में मात्र प्रातः स्नान करने से मनुष्य पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, भगवान का परकर बन करके भगवान के चरणों में एक लंबे समय के लिए रहता है। वैशाख महीने में भोर में स्नान करने की बड़ी महिमा। और आज तो अक्षय तृतीया है। सुबह 4:15 बजे से अक्खा तीज शुरू हुई है, और जो कि कल सुबह 2:52-53 तक वह रहेगी। तो यह अक्खा तीज का जो समय है, और उसी में मैं आपको वैशाख महात्म्य आपको सुना रहा हूँ। नई वीडियो है, इसमें पुराना कुछ भी नहीं है, तो इसको अंत तक हमारे साथ जुड़ करके सुनिए। सर्वदाने श्वेत पुण्यम सर्वतीर्थ श्वेतपरम तत्फलम समाप्नोति माधवी जलदानतः। वर्णन किया है कि समस्त दानों तथा तीर्थ सेवन से जो फल प्राप्त होता है, एक वैशाख मास में सिर्फ जल के दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। और महीनों में आप संपूर्ण दान कर लें और जितनी चीज़ें सबका दान कर लें, तो वैशाख के महीने में आपने जल का दान कर दिया है, तो इसकी बहुत बड़ी महिमा है। जो व्यक्ति स्वयं जल प्रदान नहीं कर पाता, वो खुद नहीं कर पाता, तो जहाँ पर वो जल की व्यवस्था है और भी लोग कर रहे हैं, उसमें वो सहयोग करें। वर्णन है ना, जलदान समर्थेन परस्याभि प्रबोधनम। यदि खुद तुम नहीं कर सकते हो, तो जो जल की व्यवस्था कर रहे हैं उनके साथ में आप सहयोगी
बन जाएं, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। जो व्यक्ति स्वयं जलदान प्रदान नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति अन्य को सहयोग करते हुए ये सौभाग्य कमा ले। यह है जलदान सभी दानों में प्रधान तथा हितकारी कहा गया है। शास्त्रज्ञ लोग एक और सर्व विधान को दूसरी और एक जलदान को एक समान तोलते हैं, तब दोनों में से जलदान ही श्रेष्ठ माना जाता है। जो मानव पथिकों को, मार्ग में चलने वाले लोगों को जल पिलाते हैं, कुंड खुदवाते हैं, पोखरें खुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर लेते हैं, ऐसा वर्णन किया है। सकोटि कुल मध्भातु विष्णु लोके मय्यते, और अंत में वो विष्णु लोक में निवास करते हैं। तो वर्णन है कि एकथा सर्वदानानि जलदानम चेकता तुलामारोपितम पूर्वम जलदानम विशिष्य। तराजू लेकर के इसके पुण्य को तोला नहीं जा पाएगा, इतनी बड़ी महिमा है। तो तुलसी वन आश्रम में पूरे महीने भर मीठी प्याऊ चल रही है। पानी में बड़ी श्रद्धा है, जगह जगह टंकियां रख करके जगह जगह जीव जंतुओं के लिए टैंकर ट्रैक्टर लगाए हैं। पानी भरा है, रोज भरा जा रहा है उसमें, क्योंकि जल ही जीवन है। हे नपश्रेष्ठ, जलकुंड दान से ही ऋषि देवता पितृगण सब तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात मैं सत्य की शपथ लेकर के कह रहा हूँ, ऐसा देवर्षि नारद जी बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि ये मैं शपथ लेकर के कह रहा हूँ कि सगरे देवता उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते। अत्यंत प्रीतदम सत्यम प्रपादानम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जल दान एक बहुत बड़ा दान है। जो इस लोक में भुक्ति कामी है उनके लिए यह जलकुंड दान सभी दानों से अधिक है। जो जल दान से पथिकों को संतुष्ट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवादि देवता उसके प्रति संतुष्ट हो जाते हैं, ये वर्णन किया गया। प्रणादानेन संतुष्टा योनाद्वैश्रम कर्षता तोस्तान देवा स्वः ब्रह्मा विष्णु शिवादय, सगरे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जो जलदान, आपके घर पर भी कोई चल करके आता है तो सबसे पहले जल दे करके उससे संतुष्ट कीजिए, इससे पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और याद रखना, जिनके ऊपर पितर प्रसन्न रहते हैं उनके घर की स्त्रियां कभी बांझ नहीं रहती, यानी उनके घर की कभी वंश वृद्धि रुकती नहीं है। इसलिए आपके घर जो भी कोई आता है सबसे पहले उसको जल की पूछिए, पानी में अपनी श्रद्धा रखिए, क्योंकि पितरों का वास जल में ही होता है। सलिलम सलिलेक्षूणाम छत्रम छायाम अपेक्षिताम व्यंजनम वेदेशूनाम वैशाखे मास भूपति। हे भूमिपाल, वैशाख मास में जलेक्षु मनुष्यों को जल, छाया चाहने वालों को छाया, पंखों की हवा चाहने वालों को पंखा देना चाहिए। ये वैशाख मास में ये विशेष है, उसमें पंखे को लिया गया। मैं श्लोक बोले देता हूँ। जलम छत्रम च व्यंजनम दानम ऐसा विशिष्यते माधवे मास संप्राप्ते ब्राह्मणा या कुटुंबे। सभी दानों में ये बड़े श्रेष्ठ दान है। सभी दानों में जल, छड़, पंखा, इस दान को विशेष माना गया है। जूता यानी चरण पादुका। अतएव जो मानव वैशाख में जलकुंभ प्रदान करता है वह पृथ्वी पर चातक पक्षी की योनि में, देखो जो जलकुंभ करता है, जलकुंभ का दान करता है, ऐसा व्यक्ति पशु पंक्षियों की योनि में नहीं जाता, श्रेष्ठ मनुष्य बनकर के जीवन जीता। तो वर्णन अदत्तो यज्ञ कुंभजम चातकम जायते भुवि। और जिसने मनुष्य जीवन धारण करके वैशाख मास में जल नहीं पिलाया, जल का दान नहीं किया, ऐसे लोग पंछियों की योनि को प्राप्त होते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। उसमें भी चातक पंछी की बात कही गई है। फिर कहा, हे राजेंद्र, जो मनुष्य तृषार्था महात्मा मानव को जल यानी प्यास से व्याकुल किसी को भी वो पानी पिलाता है, उसे 10,000 राजस्व यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। मैं श्लोक बोले देता हूँ। लिखा है, तावन मात्रेण राजेंद्र राजसूया अयुतम लभेत, उसे 10,000 राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो पूरे वैशाख मास जीव जंतुओं को, लोगों को जल की व्यवस्था करते हैं। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, और यह श्लोक स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अध्याय नंबर 2 का श्लोक नंबर बड़ा अद्भुत है। 21 नंबर का श्लोक है। इसमें कहा है, इसमें वर्णन किया है। 20 नंबर का श्लोक है, उसके नीचे 21, 22 और भी 2 श्लोक हैं। लिखा, तावन मात्रेण राजेंद्र राजसूयायुतम लभेत, यानी योदया शीतलम तोयम तृषार्ताय महात्मने। प्यास से व्याकुल व्यक्ति को, जीव को जो भी कोई जल पिलाता है, तो ये ग्रंथ कहता है, तावन मात्रेण राजेंद्र राजसूयायुतम लभेत, तो उस व्यक्ति को 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कितनी बड़ी महिमा इस वैशाख मास में जल की है। इसलिए यदि आपसे व्यवस्था बनती है, प्याऊ खोलिए, प्याऊ बनवाइए और प्यासे लोगों की व्यवस्था कीजिए। आप नहीं कर पाते हैं, तुलसी वन आश्रम के साथ जुड़ करके आर्य आश्रम इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। इतना पानी में विश्वास रहा है, बड़े बड़े टैंकर चल रहे हैं, पेड़ों में पानी, जीव जंतुओं के लिए पानी,
पूरे वृंदावन में बहुत टंकियां अभी हजारों की संख्या में हो जाएंगी। काम बड़ी जोर से चालू है, जिसमें हर जीव जंतु को पानी की व्यवस्था की गई है। एक बढ़िया आरओ का प्लांट लगवाया गया है, स्टील का टैंकर बनाया गया है, गाड़ी की व्यवस्था की गई है। सुबह से लेकर के शाम तक बढ़िया शीतल जल, ठंडा जल आश्रम इस सेवा में लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इस महिमा पड़ रखी है। कितनी बड़ी बात है, यदि प्यासे व्यक्ति को आप पानी पिलाते हैं, बैसाख के महीने में यदि किसी ने जल की व्यवस्था कर दी है प्यासे लोगों के लिए, उनको 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का उन्हें फल प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन किया। जो विप्र धर्म कर्म करके प्रशांत हो गया है, ऐसे विप्र को, ब्राह्मण को यदि पंखे की यदि कोई हवा यानी पंखे का दान करता है, तत्क्षण निष्पाप होकर इंद्रत्व को प्राप्त होता है। हे राजन, जो मानव बैसाख में पंखे का दान नहीं करता, उसके लिए भी बोला है। जो मानव ध्वजों को वस्त्र से पंखा जलाता है, उस कार्य के फलस्वरूप मुक्त होकर विष्णु साहित्य को प्राप्त हो। ये पंखे दान की महिमा। यस्ताल व्यंजनम वापी दत्वा शुद्धेन चेतसा विदुईश्वर पापानि ब्रह्मलोकाम स गच्छति। शुद्ध मन से जो भी कोई व्यक्ति अपने घर में भोजन बना करके, प्रसाद बना करके भूखे को भोजन कराता है, तो इससे उसके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर, ताड़ का पंखा आता है बाजार में जिसको बीजना कहते हैं, उसके दान की महिमा का वर्णन किया, लेकिन वो तो अब आजकल है नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पंखे हैं। तो जो पंखे का दान करता है उसकी महिमा आप सुन रहे हैं। तो अपने समस्त पापों को धो करके ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सद्यश्रम का हरण करने वाले व्यक्ति की भोजन करा करके उसकी भूख की तृप्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर देवता भी कहते हैं कि हम उनके ऋणी हो गए हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। अंत में वह पृथ्वी पर जो कोई दान करता है, दान करने वाले को कोई रोकता है, कहता है कि सब ऐसे ही है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग पुष्टि होकर के धरती पर जन्म ले लेते हैं। जो ये दान में रोड़ा पड़ते हैं, बीच में उसमें वो रोड़ा लगा देते हैं, खुद करते नहीं है, दूसरों को करने नहीं देते, तो उनके लिए वर्णन किया गया है कि उनको ऐसी बीमारी उन्हें हो जाती है। इसलिए हम ना कर पाएँ तो और दूसरा कोई कर रहा है तो उसको हम बिल्कुल भी रोकें नहीं, ध्यान रहे इस बात के लिए। तत्पश्चात फिर कहा गया है, जो मनुष्य छत्र का दान करते हैं, जो मानव बैसाख के महीने में छत्र का दान करते हैं, भगवान उनके ऊपर अपने हाथ का वरदस्त बना के रखता है। जो मानव माधव को प्रिय वैशाख मास में एक जोड़ी पादुका दान करता है, वह यमदूतों को तिरस्कार करता हुआ विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये वर्णन में श्लोक बोले देता हूँ। ये यदाच पादको दिव्य माधवी माधव प्रिय यमदूतो तिरस्कृत विष्णु लोकम से गच्छति। वर्णन किया है कि जो जूते चप्पलों का, क्षण पादुकाओं का दान करता है, ऐसे लोग विष्णु लोक के लिए जाते हैं। इसलिए आपसे एक दिन जूते चप्पलों का दान करवाया है। कितनी बड़ी महिमा है। पादत्राणाम यो दद्याय वैसाखे माधवागमे न तस्या नरको लोको नकले साये काश्रय। यानी वैशाख में जो मनुष्य पादत्राण पादुका दान करता है, उसके अध्यात्म आदि ऐहिक क्लेश सब नष्ट हो जाते हैं। जो मानव पादुका प्रार्थी ब्राह्मण को पादुका प्रदान करता है, आज अक्षय तृतीया है, जरूर कर लीजिएगा। वह भूतल पर कोट जन्म पर्यंत राजा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मानव छायाहीन पथ पर अनाथ पंछी गणों के लिए वो वृक्ष लगवाता है, पेड़ लगवाता है, जिस पर पंछी आराम से बैठे रहें, विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि उसका कितना बड़ा पुण्य है, मैं अपने शब्दों में उसको बयानित नहीं कर सकता। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, रहने के लिए किसी को धर्मशाला देना, मकान देना, इन सब की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। इसलिए सबको चाहिए कि इसमें वो विश्वास जरूर रखे। बैसाख का महीना चला है। दारा पत्यग्रही दानी वासो अलंकार भूषणम असयम नाशनता पुंसा सय्यह भुक्तो वतो ध्रुवम। दारा पत्नी ग्रहदानी, वासो पति पत्नी दोनों मिलकर के इस धर्म सत्कर्म में लगे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं। 53 में अन्नदान जैसा कहाँ दान मिलेगा। जो मानव पतिभ्रांत, जिसने परिश्रम करता हुआ थका हुआ है, ऐसे व्यक्ति को, भूखे व्यक्ति को यदि किसी ने भोजन कराया है वैशाख मास में, तो इसकी फल की श्रुति बड़ी विशेष है। भगवान कहते हैं कि उस भक्त को मैं अपने आप को ही उठा के दे देता हूँ और कहता हूँ कि मैं आज से तुम्हारा हो गया हूँ, मैं आज से आपका हो गया हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं सभी श्रोताओं को जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर इस समय इस वीडियो को लाइव टेलीकास्ट आप सुन रहे हैं,
अक्षय तृतीया का दिन है, दिव्य दिन है, परशुराम भगवान की जयंती है। आज भगवान बांके बिहारी जी महाराज का चरण दर्शन हो रहा है, भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल रहे हैं, तो आज का दिन तो बहुत ज़्यादा अद्भुत है ना। तो ऐसे पवित्र दिनों को अपने पूजा पाठ में जरूर, उसमें ऐसे पवित्र दिनों को पूजा पाठ इत्यादि में निकालें। आज भगवान का खीर का भोग लगता है, सत्तू का भोग लगता है, इन चीज़ों का भगवान को भोग लगाइए। ककड़ी खीरा का भी भोग लगता है। और इसमें सबसे बड़ी महिमा है कि इसमें ब्राह्मणों को, ज़रूरतमंद लोगों को मिट्टी का घड़ा खाली नहीं दिया जाता, या तो उसको मीठे जल से भरिए या फिर उसमें अन्न भर करके फिर आप उसे दीजिए। घटदान की बड़ी महिमा है। मातरः पितरस्यापि केवलम जन्म हेतव आनंदम पितरम लोके वदन्ति च मनीषिणः। हे राजन, अन्नदाता व्यक्ति अन्नदान जनित पुण्य से माता पिता आदि पितृगणों को तृप्त कर देता है। वह त्रिलोकवासी लोग अन्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसलिए मनीषी गणों का कथन है, कहना है कि संसार में माता पिता केवल जन्म देते हैं, लेकिन अन्नदान ही यथार्थ पिता है। इसलिए समस्त तीर्थ, समस्त देवता, समस्त धर्म अन्नदाता पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अन्नदान, जलदान जरूर करते रहिएगा। और इस वीडियो में ये बात हमने एक विस्तार पूर्वक आपके पास तक पहुंचाई है। हमें विश्वास है कि यह वीडियो जरूर आपके काम में आएगी, और इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो इस वैशाख मास में भूखों को भोजन, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, उन्हें 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो। तो जो मानव अपनी पत्नी के सहित, पुत्रों के सहित इन अभिष्ट कार्यों में लगा हुआ है, वो समझ लीजिएगा वो परमात्मा की विशेष कृपा को प्राप्त कर रहा है। दारागार सुतान राज्यम धनादि च दीप्सित। पैसा और काय के लिए होता है? परमात्मा ने यदि धन दिया है तो धन को धर्म में लगाइए। ईश्वर ने धन दिया ही इसलिए। शिव महापुराण में लिखा है कि देह और धन से, दोनों से धर्म कमाया जाता है। तो शरीर सेवा में लगे और धन जरूरतमंद लोगों की भूख को मिटाने में, प्यास को मिटाने में लगे। यही जीवन का सार है। इससे बढ़कर क्या हो सकता? मनुष्य जीवन मिला है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ विशेष करने के लिए। दुर्लभो मानसो देहो देई नाम छड़भंगुरा। पहले तो शरीर मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल गया तो चला कब जाए पता नहीं। ये वैशाख मास, आज अक्षय तृतीया हो गई है और अब सिर्फ 12 ही दिन रह गए। एक एक दिन इतना अद्भुत है, अपने एक एक दिन को बहुत सार्थक कीजिए। जिन जिन चीज़ों के दान की बात कही गई है वो मैंने आपको निवेदन किया। वर्णन किया कि वैशाख के महीने में सैया दान की बहुत बड़ी महिमा है। बहुत ज़्यादा इस महीने में बहुत ज़्यादा सैया दान की बहुत बड़ी महात्म्यता है, और वो भी अगली वीडियो में हम आपको सैया दान के बारे में भी, उसके बारे में हम आपको निवेदन करेंगे। भूयोपभंगम राजा ब्रह्मणम परमेष्ठिता पूज्यम माधव महात्म्यम नारदम परिप्रेक्षिता। आपने माधव मास की महिमा बहुत ज़्यादा सुनाई, आनंद आ गया। वैशाख प्रवरो मासो मासस्व सुनिश्चितम इति तस्मात् विस्तारेण महात्म्यम माधवस्य चः श्रोतम कौतूहलम व्यंदा कथम विष्णु प्रिया है सौ केच विष्णु प्रिया धर्मा मापदास्त बल्लभे। राजा अम्बरीश ने प्रश्न किया था, देवसी नारद जी ने यह कथा अम्बरीश को सुनाई थी और माधव मास के बारे में। अब उन्होंने जो आगे भी कुछ पूछा है, कौन कौन सा और दान करें, कौन कौन सी तीर्थ यात्रा करें, किस प्रकार से ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये पूरी बात पूछी है। इसका अगला वीडियो बड़ी हो जाएगी, ये अपलोड हो नहीं पाएगी, फिर आपके पास तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए इसका सेकंड भाग भी जरूर सुनिएगा। और एक वीडियो में हम ये भी बताने के लिए जा रहे हैं कि एकादशी उद्यापन करना क्या जरूरी है। करना जरूरी है तो क्यों जरूरी है, नहीं करना जरूरी है तो क्यों नहीं जरूरी है। तो अगली वीडियो में 11 के बारे में, जो अभी कुछ दिनों के बाद में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसके बारे में भी आप जरूर सुनिए। इस वीडियो में हमने वैशाख महात्म्य आपको सुनाया, उसमें भी जल, पंखा, अन्न की बहुत विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है, जिसे सुन करके आप अवश्य में जरूर उसको सुन करके आप लाभान्वित होंगे। वीडियो को आगे भेजना ना भूलें। इस वीडियो की दक्षिणा यही है कि आप इस वीडियो को आगे भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और एक एक अपडेट प्राप्त करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता।